Hello everybody, this is Dyanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. आज हम जो पावर इंजीनियरिंग में ऑटो साइकिल का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो पहले देख लें। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, कार्नोट साइकिल, इन सब के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो साइकिल का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल for a compression ratio of 5.5 will be कि अगर कंप्रेशन रेशियो 5.5 है तो उसका थर्मल इफिशियंसी क्या होगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 - 1/r का पावर गामा -1 होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1/r के बदले में हम लोग 5.5 पुट कर सकते हैं और गामा के बदले 1.4 और -1। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या बचेगा 0.5 और अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50% हो जाएगा। 50% हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो गया, ए बी सी डी में 50% हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इंक्रीज्ड बाय कि इफिशियंसी ऑटो साइकिल का इंक्रीज क्या क्या बढ़ाने से इंक्रीज होगा। तो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर 1 - 1/r का पावर गामा -1। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो है जिस पर वो वेरी करेगा। तो इफिशियंसी कंप्रेशन रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, देखिए अगर हम लोग R को मतलब कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो 1/r मेरा क्या होगा, 1/r मेरा डिक्रीज होगा। अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो 1/r मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और अगर 1/r डिक्रीज होगा तो ओवरऑल 1 - 1/r जो है 1 - 1/r ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये वाला टर्म इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वाला टर्म इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेंगे, कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी मेरा इंक्रीज करेगा। मतलब इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, कंप्रेशन रेशियो का। और जब इफिशियंसी कंप्रेशन रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो जो क्वेश्चन है हम लोग का कि द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा आंसर, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कराने से हम लोग का इफिशियंसी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ऑटो साइकिल किन किन चीज़ों से बना है। तो सबसे पहले ऑटो साइकिल का हम लोग पीवी डायग्राम देख लेते हैं कि ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम क्या है। तो ये रहा पीवी डायग्राम। हम लोग इसका ऐसे ही बनाते हैं जिसमें इसका साइकिल का इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस, जो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब इंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो प्रोसेस रह गया, इन दोनों प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे हीट एडिशन होता है, इस जगह में हीट एडिशन होता है और यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है, वहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोगों का अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा प्रोसेस है जो ऑटो साइकिल में होता है। ऑप्शन ए बी सी डी में देख करके बताइए कि कौन सा सही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है क्या, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये टू कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू कांस्टेंट इंट्रोपी, फिर से कांस्टेंट प्रेशर वर्ड यूज किया है तो प्रेशर, तो दूसरा वाला भी गलत। तीसरा वाला टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो सबसे पहले ये देखना है कि टू कांस्टेंट वॉल्यूम है, हाँ ये सही है। एंड टू कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस,
अब दो इंट्रोपी, अब हम लोग तो ये जानते हैं कि ये आइसेंट्रोपिक है। अब आइसेंट्रोपिक में इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, ये तो हम लोगों को पता है ना, आइसेंट्रोपिक में इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और क्यों राइट होगा पता चला कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और टू कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस, यही हम लोग का ऑटो साइकिल होता है। तो फाइनली हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि द थर्मल इफिशियंसी ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल, जो थर्मल इफिशियंसी है थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल का, वो उसमें कौन सा सही होगा? थर्मल इफिशियंसी ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल। तो थर्मल इफिशियंसी हो, कोई भी इफिशियंसी हो, तो हम लोग का ऑटो साइकिल का जो थर्मल इफिशियंसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम वही चीज, इफिशियंसी 1 - 1/r⁻⁻1। तो इसमें थर्मल इफिशियंसी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो। इसको अच्छे से पढ़िए कि थर्मल कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करने से क्या थर्मल इफिशियंसी डिक्रीज होता है? क्या थर्मल इफिशियंसी डिक्रीज होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इफिशियंसी जो है, थर्मल इफिशियंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना आर का। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो ही गया। दूसरा ऑप्शन है कि द इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, कि अगर कंप्रेशन रेशियो को घटाएंगे तो क्या ये इंक्रीज करेगा? तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इंडिकेशन है। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर रेशियो, क्या ये प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का प्रेशर रेशियो टाइप का कुछ भी चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रेशर रेशियो इफिशियंसी का फॉर्मूला में हम लोग का प्रेशर रेशियो का कोई भी टर्म नहीं है, नहीं है ना। तो नन ऑफ द मेंशन, कि जो हम लोग का इसमें से है किसी में भी ऑप्शन ए बी सी कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वर्क आउटपुट ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल, की वर्क आउटपुट जो है थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल का कैसे वेरी करेगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि द इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - 1/r⁻⁻1, और इफिशियंसी बराबर वर्क डन बाय हीट सप्लाई होता है, और वो बराबर हो जाएगा 1 - 1/r⁻⁻1। अब यहाँ पे जैसे ही सिमिलरली हम लोग इफिशियंसी का देखे थे कि कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो 1/r वाला टर्म घटेगा, और आर वाला 1/r वाला टर्म घटेगा, तो 1 - 1/r वाला टर्म राइज करेगा। और अगर ये टर्म राइज करेगा तो वर्क डन का क्या हो जाएगा? वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना 1 - 1/r⁻⁻1। जब ये इंक्रीज होगा तो वर्क डन इंक्रीज होगा। तो वर्क डन इंक्रीज होगा कब? जब कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि वर्क डन और कंप्रेशन रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अब देखना है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, कि क्या वो इंक्रीज होगा कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करने से। वर्क आउटपुट ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, तो बिल्कुल इंक्रीज होगा। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, यहाँ प्रेशर रेशियो टाइप का कुछ भी नहीं यूज करना है अभी हम लोगों को, तो ये टर्म अभी छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्रेशर रेशियो नाम करके यहाँ कुछ भी नहीं है, कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो हम लोग को जानना है। तो कंप्रेशन रेशियो में ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी कंप्रेशन रेशियो राइज करने से, मीन इफेक्टिव प्रेशर भी कंप्रेशन रेशियो राइज करने से हम लोगों का राइज होगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर में भी कंप्रेशन रेशियो राइज करने से हम लोगों का राइज होगा। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर कंप्रेशन रेशियो राइज करने से राइज होगा। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर होता क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है एवरेज प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? एवरेज प्रेशर होता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है एवरेज प्रेशर। ठीक है, एवरेज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस एट, ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कब कैसे टेक प्लेस होता है? तो इन ऑटो साइकिल हम लोग डायग्राम इसका जानते हैं, पीवी डायग्राम, कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होता है ना।
कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होता है। तो ये रहा हम लोग का पीवी डायग्राम। अब इसमें जो हीट एडिशन हो रहा है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे हीट सप्लाई होता है, हीट सप्लाई तो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर की इफ कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन वर्किंग एट एन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6, इट्स एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6, कि अगर ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो हम लोग बढ़ा के 5 to 6 कर देंगे तो उसका स्टैंडर्ड इफिशियंसी कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालते हैं कि 5 रहने पर इफिशियंसी कितना था। तो 1 माइनस वन बाई आर का पावर गामा माइनस वन, तो आर का पावर गामा मतलब 1.4 माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 माइनस वन बाई 5 का पावर 1.4 माइनस वन करेंगे तो हम लोग के पास 47.46% आएगा इफिशियंसी। परसेंट में 47.46% आएगा इफिशियंसी। अब हम लोग निकालते हैं कि 6% में 6 जब लेंगे कंप्रेशन रेशियो, उस टाइम में इफिशियंसी कितना आएगा। ठीक है, उस टाइम में इफिशियंसी कितना आएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जब हम लोग ये 5 लिए थे उस टाइम कितना आया था, 47.46 आया था। अब जब 6 लेंगे उस टाइम इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 1 माइनस वन बाई 6 का पावर 1.4 माइनस वन हो जाएगा। और इस टाइम में इफिशियंसी आएगा 51.16 आएगा। तो अब हम लोग का देखिए कि कितना इंक्रीज किया, 51.16% और पहले कितना था 47.46%। तो हम लोग क्या करते हैं कि 51.16 में 47.46 को घटा देते हैं, 47.46 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 51.16 में से 47.46 को घटा देते हैं तो हम लोगों का आता है 3.7। ठीक है, तो हम लोगों का कितना आता है 3.7, तो हम लोगों का आया 3.7, इतना इंक्रीज कर गया। तो इसको परसेंटेज में बताना है हम लोग को कि कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। तो 3.7 बाई में इनिशियल, तो इनिशियल कितना था जब 5 लिए थे तब कितना आया था 47.46 आया था, इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया। ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे कि 33.7 डिवाइडेड बाई 47.46, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का 7.79% आएगा। कितना आएगा, 7.79%, जो कि किसके बराबर है 7.79%, ऑलमोस्ट 8% के बराबर है, जो ऑप्शन हम लोग का गिवन है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर कोई बोले तो एग्जैक्ट हो जाएगा 7.79%। ठीक है, 7.79%। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इफ कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 7, इस बार 5 से 7 इंक्रीज किया गया तो परसेंटेज इंक्रीज इन इफिशियंसी विल बी, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करेंगे क्या, तो चलिए खुद से ट्राई करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना होगा। बिल्कुल सिमिलर इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसका आंसर कमेंट करिए कि कितना आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग पहले ही बताए हुए थे कि ऑटो साइकिल में कि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होता है। हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। तो उसी को हम लोग ऑटो साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।
कच्ची डोरियों 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 से